आज का विषय है जोश और होश। आप सभी इस सत्य को जानते हैं, इस वास्तविकता को जानते हैं कि जोश और होश दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक होता है। नहीं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों में कि जोश बस किसी कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन होश न रखने के कारण, यानी समझ न रखने के कारण उस कार्य को वो पूरा नहीं कर पाते। थोड़ा समय के लिए तो जोश रहता है, फिर उसके बाद वो जोश कम हो जाता है, या इतने जोश में होते हैं कि होश नहीं रहता कि हमें अपनी कितनी सामर्थ्य, कितनी शक्ति का उपयोग करना है, कितनी स्पीड से चलना है, क्या करना है। जोश के कारण होश खो देते हैं, यानी समझ को खो देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सफलता के बजाय वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए ये बात प्रसिद्ध है, जोश और होश दोनों का संतुलन आवश्यक है। यदि आप होश से समझ के अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जोश नहीं है, कार्य करने का उमंग, उत्साह नहीं है, तो भी आप सफलता को नहीं पा सकते। कि जीवन में किसी भी प्रकार का जो आप लक्ष्य बनाते हैं या कहें गोल निर्धारित करते हैं, उसमें यदि ये कहा जाए तो उचित होगा कि जोश और होश का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये कहा गया है, तो इसमें यही भावार्थ निकलता है कि इंसान शुरू में जब कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तो उस समय उसको जोश अधिक रहता है, उमंग, उत्साह अधिक रहता है और उसके वश वो कार्य प्रारंभ करता है। लेकिन होश न रहने के कारण जितनी एनर्जी से उसे कार्य करना चाहिए, उससे या तो अधिक एनर्जी लगा करके कार्य करने लगता है या कम लगाता है। अधिक लगाता है तो बहुत जल्दी ही वो निराश होने लगता है, बहुत ही जल्दी वो थकने लगता है उस कार्य के लिए, कि उसको लगता है कि हमने तो इतना मेहनत कर लिया, इतनी एनर्जी लगा ली, लेकिन ये कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ। तो इसीलिए ये बात आती है, जोश के साथ होश का रहना, यानी समझपूर्ण कार्य करना आवश्यक है। जोश माने ही उमंग, उत्साह, साहस बश किसी कार्य को तीव्र गति से करना, लेकिन समझ का भी उपयोग करना, कितनी एनर्जी के साथ करना है, कितने समय में करना है। क्योंकि कोई कार्य ऐसा होता है कि एक निश्चित समय लगना ही है, तो उतने समय में पूरा समय आपका जोश रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका उमंग, उत्साह, आपका जोश कम हो जाए तो फिर जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। वो निराशा की ओर व्यक्ति चलने लगता है और वो सोचने लगता है इतना समय हो गया है, अभी इस कार्य में मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। कारण क्या है कि जब भी आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, निर्धारित करते हैं, तो उस लक्ष्य के प्रति आपके अंदर चाहत कितनी है, कितना आपने उसके प्रति आपके मन में उस लक्ष्य के प्रति चाहत है। चाहत के हिसाब से आपको उसकी पूरी प्लानिंग भी करनी है, किस प्रकार से कार्य को पूरा करना है। ये नहीं कि बिना प्लानिंग किए जोश में आकर के और कार्य प्रारंभ कर दिया और प्लानिंग की नहीं, तैयारी की नहीं, तो बजाय उस कार्य को सफल होने के और उसमें टाइम अधिक लग जाना है या और नुकसान कर लिया। क्यों होता है? क्योंकि उसकी प्लानिंग नहीं की है। जोश में आकर के या सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस के बजाय कह देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस है, कि उसके प्रति आपने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, तैयारी नहीं की, पूरी तरह से प्लानिंग नहीं की और उसके पहले ही जोश में आकर के कार्य प्रारंभ कर दिया, या कार्य के विषय में सोचा ही नहीं उसकी रिजल्ट क्या होगी और जोश में आकर के कार्य प्रारंभ कर दिए। ऐसे ही संबंध के साथ भी होता है, एक ही जगह नहीं है ये, कोई लक्ष्य के प्रति ही नहीं है।
जोश और होश का विषय केवल लक्ष्य के प्रति नहीं है, बल्कि और बहुत सारे विषयों में जोश और होश की बात आती है। तो ये समझने की आवश्यकता है, जैसे जीवन के हर पार्ट में, कोई भी पार्ट है तो जीवन के हर पार्ट में, जीवन के विषय में आप जानते हैं, प्रकृति से निर्मित 5 तत्वों का ये शरीर है, उसमें आप चेतना दोनों के मिलने से जीवन है, अलग हो जाने से जीवन का समापन या मृत्यु कह देते हैं। तो जीवन के हर पार्ट में, आपकी पर्सनल लाइफ में, उसमें भी देखना है, कोई गोल आप निर्धारित करते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और जिस जोश के साथ आप कार्य प्रारंभ करते हैं, थोड़े समय के बाद वो जोश कम होने लगता है, या इतना ज़्यादा जोश में कार्य कर लेते हैं कि दूसरे दिन कार्य करने की हिम्मत ही नहीं रहती, शरीर ही नहीं साथ देता। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आपको व्यायाम करना है, आपको बहुत जोश आ गया, किसी से सुन लिया, आपने फर्स्ट डे ही इतना अधिक किया जिसकी वजह से दूसरे दिन आप उस कार्य को करने के लिए, यानी कि एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए आप में क्षमता ही नहीं रही कि कुछ भी कर सके। तो जोश तो अच्छी बात है, व्यायाम करना अच्छी बात है, लेकिन होश नहीं रहा, समझ से नहीं किया, जोश में अधिक कर लिया, तो जिसे कई दिनों तक रेस्ट ही करना पड़ा, फिर नहीं कर सके, या हिम्मत ही टूट गई, सोच लिया कि अब तो ये हमारे वश का ही नहीं है। तो जबकि आप सिद्धांत जानते हैं, समझ का उपयोग जब भी व्यायाम शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, थोड़ी मात्रा में शुरू करना चाहिए। आज आपने 5 मिनट किया है तो कल थोड़ा बढ़ाइए और बढ़ाइए, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं। टाइम जितना आपकी शारीरिक क्षमता है, उसके साथ साथ ज़रूरी यह है कि जोश के साथ होश भी कायम रहे। यदि होश कायम नहीं है, जोश है केवल, समझ का उपयोग नहीं कर रहे, तो उस कार्य में सफलता के बजाय नुकसान के भी पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है, जोश के साथ होश की आवश्यकता। तो ये पर्सनल लाइफ के विषय में छोटा सा उदाहरण बताया। और भी कोई कार्य करना है, कुछ भी करना है, बिना सोचे समझे जोश में आकर के कार्य प्रारंभ कर दिया, नहीं। जोश का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन होशपूर्ण जोश हो, होश को खो करके नहीं, यानी समझ को खो करके नहीं। फिर इसके बाद आप देखते हैं फैमिली लाइफ के अंदर, उसमें भी कोई भी कार्य करना है, या संबंध का विषय आता है, कोई परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ भी होता है, हर कार्य में, चाहे परिस्थितियाँ हो या कोई कार्य करना हो, नई तैयारियाँ करनी हो, कुछ भी हो, जोश के साथ, जोश तो बहुत आवश्यक है, बिना जोश के, बिना हिम्मत के, उमंग के, उत्साह के तो व्यक्ति कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। लेकिन उसके साथ साथ होश यानी समझ का उपयोग करना भी आवश्यक है। ये भी देख लेना है कि ये कार्य कितने समय में संपन्न होगा। अब कोई कार्य 2 महीने में संपन्न होना है, उसे आप 2 दिन में पूरा करना चाहेंगे तो वो कार्य निश्चित है नुकसान ही होना है। इसलिए ज़रूरी है जोश के साथ होश का होना आवश्यक है। ऐसे ही फैमिली लाइफ के अंदर है। फिर उसके बाद स्टूडेंट लाइफ है। कई बार आपने देखा होगा बच्चों को, सभी बच्चे ऐसा नहीं करते हम सभी बच्चों को नहीं करें, कोई बच्चे ऐसा करते हैं, पूरा साल तो पढ़ाई नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, खेल कूद में टाइम गंवाएंगे, या अन्य किसी चीज़ में गंवाने की बात नहीं है। खेल कूद भी आवश्यक है, लेकिन एक लिमिट पर, पढ़ाई भी आवश्यक है। तो उसके बजाय क्या करेंगे कि उसकी परवाह नहीं करेंगे, डिसबैलेंस रहेगा। जब पेपर का टाइम आता है तो फिर थोड़े दिनों में, 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर, फिर उसके बाद रात भर पढ़ाई करेंगे। यदि पहले से तैयारी हो तो बस रिवीजन करने की ज़रूरत रह जाती, लेकिन नहीं, पहले से तैयारी नहीं की गई तो दिन रात पढ़ाई करने से क्या वो चीज़ें संभव हैं? हाँ, हो सकता है कि यदि पहले से आप करते चले आए, फिर थोड़ा सा स्पीड आपने बढ़ा दिया तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन यदि आपने पहले से पढ़ाई की ही नहीं है और फिर महीने या 15 दिन में ही पूरे कोर्स, सभी सब्जेक्ट्स को आप पूरा करना चाहें, तो आपके लिए मुश्किल तो होगा। फिर जोश में आकर के बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ करते हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता है।
इसलिए ज़रूरी है कि पूरे साल तैयारी करें। हाँ, पेपर के टाइम थोड़ा सा तैयारी और तेज़ कर दें, जो आपको फ़ायदा होगा। तो जोश के साथ होश की भी बहुत आवश्यकता है। आपने स्टूडेंट लाइफ देखा, फिर आपके बाद आता है जब एजुकेशन आप ले लेते हैं तो आप कोई ना कोई जॉब करते हैं, प्रोफेशन में आते हैं। तो फिर प्रोफेशनल लाइफ आप देखिए, उस लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो हर लाइफ में फिर आप मैरिज लाइफ में भी, मैरिज लाइफ के बाद आपका सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, नेचुरल लाइफ, और जिस लाइफ को आप स्वयं सेलेक्ट करते हैं, यानी अपने जीवन के सिद्धांत, लाइफ के हर पार्ट के सिद्धांत आप स्वयं बनाते हैं और उन सिद्धांतों पर चलते हैं, तो वह आपकी लाइफ सुपर लाइफ कहलाती है। तो अब आपको देखना है लाइफ के विभिन्न पार्टों में जोश की तो आवश्यकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन होशपूर्ण जोश हो, जिसमें होश का होना बहुत ज़रूरी है, समझ का होना ज़रूरी है। कहाँ पर जोश की आवश्यकता है, कहाँ पर शांत रहने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए जहाँ पर कम एनर्जी लगाने की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा लगाते हैं तो नुकसान हो सकता है। जहाँ ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा अधिक जोश से कार्य करने की आवश्यकता है, वहाँ आप कम लगाते हैं तो कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए जोश और होश का बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। यदि दोनों का बैलेंस हो तो बहुत सारे कार्यों को सहज ही किया जा सकता है। हाँ, कई बार क्या होता है, संबंधों के बीच में कोई छोटी सी बात आ जाती है तो थोड़ी थोड़ी बात में जोश में आ जाते हैं, एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जोश दिखाते हैं। तो संबंधों का जहाँ विषय है, जहाँ टकराव का विषय है, वहाँ जोश दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं भी किसी भी संबंध में है, संबंधों में ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं तो उसमें जोश की आवश्यकता नहीं है, होश की समझ की ज़रूरत होती है। और यदि जोश में आ जाते तो आपने देखा होगा, जोश में आने के कारण, हाइपर होने के कारण, लोगों का गुस्सा में आने के कारण छोटी सी भी परिस्थिति बड़ी हो जाती है। तो कहाँ पर जोश की आवश्यकता है, कहाँ पर केवल होश की आवश्यकता है, जोश की है ही नहीं, तो वो ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। लेकिन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत अधिक जोश नहीं और बहुत अधिक होश में भी नहीं कि इतना समझदारी से चलने लगे, और उसके साथ समझ का तो उपयोग किया है, लेकिन समझ के साथ साथ जोश नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है कार्य करने का, तो वो लक्ष्य फिर भी नहीं पूरा होगा। तो दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक है। तो ये आपको अपने आप को देखना होगा, आप जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, जोश और होश का बैलेंस है या नहीं है, ये निर्णय आपको स्वयं करना होगा। हाँ, कहीं पर जोश की आवश्यकता ही नहीं है। संबंधों के बीच में कोई टकराव हो रहा है या कोई बात हो रही है किसी के साथ भी, तो वहाँ जोश की आवश्यकता नहीं होती, होश की आवश्यकता होती है, समझ की ज़रूरत होती है, होशपूर्ण कार्य करें। लेकिन कभी कभार जब भूल हो जाती है व्यक्ति को, जोशवश वो कुछ का कुछ कर जाते हैं, संबंधों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ओवर बोल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बोल जाते हैं, या तो फिर मतलब जितना उन्हें बोलना चाहिए उतना ही नहीं, बहुत अधिक या बहुत कम, दोनों ही गड़बड़ होता है। तो जोश और होश का बैलेंस हर जगह आवश्यक है, लेकिन संबंधों के बीच में हम पुनः कहेंगे वहाँ जोश की आवश्यकता होती नहीं है, वहाँ होशपूर्ण ढंग से चलने की आवश्यकता होती है, ताकि संबंधों को अच्छी तरह से निभाया जा सके, उसमें टकराव की कोई स्थिति पैदा ना हो, इसलिए ज़रूरी है। अब छोटा सा विषय और समझ लेना है, ये जोश और होश का जो विषय आता है वो वास्तव में किसके लिए? आपके लिए, जीवन के लिए है। जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और आप चेतना है। आपके लिए ये कि आपको जीवन के हर पार्ट में किस तरह से जीना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है। तो यदि जीवन को जीना आता है, होशपूर्ण ढंग से आप जीवन को जीते हैं और जोश के साथ जीते हैं, तो जीवन में सफल होते हैं, अवश्य सफल होते हैं। लेकिन जोश है, होश नहीं है, या होश है और जोश नहीं है, कार्य करने की क्षमता ही नहीं है, तो भी सफलता नहीं होती है। हमारा कहना यही है कि दोनों का संतुलन आवश्यक, और जीवन के हर पार्ट में इसकी आवश्यकता है।
और हर पार्ट में इसका उपयोग करने की ज़रूरत है। कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, हम जानते हैं आप में वो सामर्थ्य है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जोश के साथ होशपूर्ण ढंग से करेंगे तभी सफलता है। नहीं थोड़े दिन करेंगे, थोड़े दिन के बाद जोश ठंडा होता जाएगा और कार्य जिस कर लक्ष्य को आपने लिया है वो लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा, कोई भी जीवन में लक्ष्य बनाते हैं, पहले तो बहुत जोश होता है थोड़े दिनों तक, थोड़े दिनों बाद धीरे 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 कम होते 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 ऐसा होता है जैसे वो समाप्त हो गया, जोश ही नहीं, उमंग उत्साह ही नहीं है, वो सामर्थ्यता ही नहीं रही है, उस कार्य के प्रति बड़ी निराशा आ गई है। क्यों? जोश और होश का बैलेंस नहीं रहा, इसलिए ऐसा हुआ। होशपूर्ण जोश होना चाहिए, सच्चाई है। कैसा जोश होना चाहिए? होशपूर्ण जोश। यदि होशपूर्ण जोश है तो सफलता आपको निश्चित है, और सफलता है तभी आपको संतुष्टता है। जीवन इतना मूल्यवान है, जीवन किस लिए मिला है? जीने के लिए है। तो जोश और होश से सबसे पहले जरूरी है जीवन को बेहतर ढंग से जीना। जो जीवन को अच्छे तरह से जीना जानता है, जिसे जीवन की जीने की कला आती है, वो वास्तव में सांसारिक और कलाएं भी उसके जीवन में अवश्य आ जाती हैं। और यदि कुछ कलाएं कम भी रह जाती हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि जीवन जीने की कला नहीं आती है और दुनिया भर की कलाएं आती हैं, लेकिन अपने जीवन को ही जीने की कलाएं नहीं आती हैं, उसमें जोश और होश का बैलेंस नहीं रहता है, तो सफलता की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है और असफलता के कारण निराशा का जन्म अवश्य होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जोश और होश का कायम रहना। आपको अपने आप से पूछना होगा, अपने आप से समझना होगा, अपने आप से जानना होगा कि आपको अपने जीवन को किस प्रकार जीना है। ये निर्णय स्वयं करना होगा आपको, किसी और के निर्णय से कार्य नहीं होगा। आपको स्वयं निर्णय करना होगा कि आपको अपने जीवन को किस प्रकार जीना है, कैसा जीवन जीना है। तो जीवन को जीने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार हम इस बात को कहते हैं, अक्सर वीडियो के अंदर ये बात हम कह देते हैं क्योंकि आवश्यक है। अपने जीवन के स्वयं आपको सिद्धांत निर्धारित करने पड़ेंगे कि जीवन को किस प्रकार से जीना है। उसके सिद्धांत निर्धारित करना माना जीवन में जोश तो है, लेकिन वो होश स्थापित करना है। होश क्या है? जीवन के सिद्धांत है। जोश है आपका उमंग उत्साह है, आपको बहुत कि जीवन को बहुत बेहतर ढंग से जीना है, ये आपका जोश है। लेकिन होश है जीवन के सिद्धांत। यदि जीवन के सिद्धांत आपने नहीं बनाए हैं तो जोश बस निश्चित है, सफलता और असफलता के बीच में व्यक्ति रह जाता है। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। संपूर्ण सफलता चाहते हैं तो ये आवश्यक है, जीवन को जीने के आपको सिद्धांत स्वयं बनाने पड़ेंगे, वो भी हर पार्ट के। आप ये हमसे कहें कि आप हमें जीवन जीने के सिद्धांत बताएं, तो इसलिए बताना उचित नहीं होगा क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी समझ है, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, हर व्यक्ति किस माहौल में, किस वातावरण में रह रहा है, उसके सामने क्या परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को, उन सारी चीज़ों को देख करके ही आपको ये निश्चित करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने निज सिद्धांत बनाने हैं जीवन जीने के, जीवन के हर पार्ट के, ताकि उन सिद्धांतों पर आप चल सकें। सुविधाजनक आप जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। इसमें सहायता के लिए आप ले सकते हैं जो सामाजिक सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को भी उसमें जोड़ सकते हैं। जो स्पिरिचुअल लॉज हैं, जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, उनको भी उसमें जोड़ सकते हैं। और जो देश का जो सिद्धांत है, कानून है, उसके तहत भी। और जो व्यक्तिगत आपकी अपनी सोच है, आपके अपने सिद्धांत हैं, उनको भी। और किसी के जीवन के अनुभव के आपको ऐसा लगता है तो वो, लेकिन निर्धारित आपको ही करना है, उसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं है, किसी से समझने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के अनुसार करने की आवश्यकता है। आवश्यकता समझ तो आप कहीं से ले लें, लेकिन जब आप सिद्धांतों का निर्धारण करें कि अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना है, जीवन के हर पार्ट को, वहाँ आपको अपने आप ही सिद्धांतों को निर्धारित करना होगा। जिन सिद्धांतों को आपने स्वयं बनाया है
उन सिद्धांतों पर चलना आपके लिए सहज होगा, लेकिन जिन सिद्धांतों को आपने स्वयं बनाया ही नहीं है, आपके लिए भी चलना मुश्किल हो जाएगा। जब आप चल ही नहीं पाएंगे उस सिद्धांतों पर, तो सफलता का प्रश्न नहीं उठता। तो जोश और होश का मतलब, जोश का मतलब आपके अंदर जीने की चाहत है, उमंग है, उत्साह है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन होश का मतलब समझ, यानी जीवन जीने के सिद्धांत, वो आपको अवश्य बनाने पड़ेंगे। हम बार बार इस बात को कहते हैं, आपके पास जीवन से ज़्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। जीवन से ज़्यादा महत्व किसी चीज़ का नहीं देना। इसके बाद संबंध है मूल्यवान सबसे ज़्यादा, इसके बाद धन आता है। यदि किसी ने धन की पहले नंबर में प्राथमिकता दे दी, जीवन और संबंध को साइड कर दिया, तो समझ लीजिए कि वह अपने साथ एक तरह से अन्याय कर रहा है, अपने साथ ही गलत कर रहा है, अपने ही महत्व को समाप्त कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि धन को नहीं कमाना चाहिए, धन की आवश्यकता नहीं, धन की आवश्यकता है, जीवन के लिए धन की आवश्यकता है, धन के लिए जीवन नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। संबंधियों के लिए धन की आवश्यकता है, न कि वो संबंध धन के लिए नहीं। इस वास्तविकता को समझ करके चलना होगा। तो सबसे पहले महत्व आपको अपने जीवन का देना है, दूसरा महत्व अपने संबंधों को देना है, तीसरा महत्व धन को देना। हम ये कभी नहीं कहते धन को महत्व नहीं देना, देना है, लेकिन पहले नंबर पे स्थान नहीं देना। पहले नंबर पर स्थान आपके जीवन का है, आपका स्वयं का है। दूसरे नंबर पर स्थान आपके संबंधों का है, क्योंकि संबंधों के बिना जीवन संभव नहीं है। और तीसरे नंबर पर उसका स्थान है, वो है धन का, वस्तुओं का। अब तीसरे नंबर वाले को पहले में ले आएंगे या पहले नंबर वाले को इग्नोर कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये अति आवश्यक हो जाता है। यदि सिद्धांत को आप बना करके चलेंगे अपने जीवन में कि पहले अपने जीवन का महत्व देंगे, फिर संबंधों के जीवन का महत्व, फिर उसके बाद धन वस्तुओं का महत्व। ज़्यादातर लोगों में कई बार देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों में टकराव परिवार के बीच में इसी बात का हो जाता है, धन और वस्तुओं को लेकर के, जबकि धन और वस्तुओं की वजह से कभी भी टकराव का कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन कारण ज़्यादातर देखा गया है आजकल तो धन और वस्तुएं बन जाती हैं। यहाँ तक हो जाता है उनकी इतनी प्राथमिकता दी जाती है कि न जीवन की प्राथमिकता रखते हैं और न ही संबंधों की प्राथमिकता रखते हैं, धन और वस्तुओं की प्राथमिकता होती है, जिसके कारण बहुत लोगों के ऐसे देखे गए हैं कि उनके संबंध टूट जाते हैं, समाप्ति हो जाते हैं। जब आपके साथ आपके संबंधी ही नहीं है, संबंध ही नहीं रहे, तो फिर धन किसके लिए? केवल अपने लिए बचा, इसके बाद तो कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए पहले अपने जीवन का महत्व देना है, फिर संबंध का महत्व देना है, फिर धन का महत्व देना है। इसमें भी जोश और होश की आवश्यकता होती है। हर जगह आपको जोश हो, उमंग हो, उत्साह हो, जीवन जीने की, संबंधियों को निभाने की, संबंध निभाने की, धन कमाने का भी जोश हो, सब कुछ। लेकिन हर कार्य में जोश की आवश्यकता होती है, पर होश भी बहुत ज़रूरी, होशपूर्ण जोश हो। होश नहीं है, समझ नहीं है, तो वो जोश नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। रिश्तों के बीच में कभी भी कोई मतभेद की स्थिति आती है तो वहाँ पर टकराव नहीं करना, वहाँ जोश नहीं दिखाना, वहाँ होशपूर्ण ढंग से, समझ के ढंग से आवश्यक है। तो जोश और होश का संतुलन जीवन में परम आवश्यक है। आप इस सच्चाई को समझ करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है जोश और होश। यदि इन दोनों का संतुलन रखेंगे तो आपका जीवन सुखद होगा। और हमारी यही शुभकामना है कि आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो। आपके जीवन में आप अपने जीवन का महत्व दें, संबंधों का महत्व दें, जिससे आपका जीवन सुखमय रहे। यही हमारी हार्दिक दिलोजान से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।